हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराता है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य से, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य से, और ऑप्शन डी है केरल राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य से आकर टकराता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम करो, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, काली मिट्टी का विस्तार कहां पर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी है
महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है सर्वाधिक है, तो मेरे भाई महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है किसका, काली मिट्टी का। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो मेरे भाई याद रखना, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1956 में, और ऑप्शन डी है 1966 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी 1956 में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, और ऑप्शन डी है पीली मिट्टी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी नदी को, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी को, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी को, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोदावरी नदी को वृहद गंगा कहा जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है
कावेरी नदी को। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखना दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और 90% स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे? तो वो देखिए मेरे भाई दोनों क्वेश्चन सेम जैसे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया है, तो ये कहा गया है कावेरी नदी को, ठीक है। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा कि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का लक्षद्वीप ये प्रवाल निर्मित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी बेहतर सूचना है क्या मेरे भाई, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। और उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह हमने मेरे भाई टाइम चेंज कर दिया है। अब रोजाना सुबह आपको 9:15 पर क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है मिशन टारगेट क्लासेज वाले को, ठीक है। उस पर आपको रोजाना 9:15 पर मॉक टेस्ट मिलेगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो इस मॉक टेस्ट को आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से एक तो है ताप्ती नदी और मेरे भाई दूसरी है नर्मदा नदी। ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरता है। ऑप्शन ए है कावेरी नदी में, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी में, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी में और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में गिरता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पेडोलॉजी,
ऑप्शन बी है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी है पेट्रोलॉजी और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पैडी प्लेन, ऑप्शन बी है आर्चिड, ऑप्शन सी है स्लाइडेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पैडी प्लेन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि नई जलोढ़ मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दियांग नदी के नाम से, ऑप्शन बी है हुगली नदी के नाम से, ऑप्शन सी है सांगपो नदी के नाम से और ऑप्शन डी है मानस नदी के नाम से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मुगल शासक औरंगजेब वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और जो भी अभ्यर्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए चाहता है तो वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बोल सकता है कि हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए जितनी भी क्लास होती है सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे आपको पहली क्लास देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको दूसरी क्लास देखने को मिलेगी हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वो क्लास आपको देखने को मिलेगी 9:15 पर। ठीक है, इसी के साथ में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको तीसरी क्लास देखने को मिलेगी मॉर्निंग के अंदर 11 बजे। ठीक है, इस तरह से 3-4 क्लासेज होती हैं और इन सभी का शेड्यूल ये है। और मेरे भाई मिशन टारगेट क्लासेज को आप जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि उस चैनल पर 9:15 पर होता है मॉक टेस्ट और वो मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।